हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जनक ज्योति और ऋषि को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वह शादी के लिए हाँ बोल दे। जनक कहती है कि जैसे ही रात का समय आएगा वह उन्हें पीछे के रास्ते से हाईवे की तरफ से भगा देगी और ऋषि इस गांव से हमेशा के लिए निकल जाएगा। एक बार वह गांव से चला गया तो गांव वालों से कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन ऋषि साफ मना कर देता है कि वह यह सब नहीं कर सकता। जनक गुस्से में कहती है कि अब ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती, बस चुपचाप जो कहा जा रहा है वो करो। दूसरी ओर दामू गुस्से में चिल्ला रहा होता है। वह कहता है कि बहुत समय दे दिया बात करने का, अब अगर ज्यादा बोले तो सर धड़ से अलग कर देंगे। तभी एक और आदमी कहता है कि जनक बिटिया, पहले अपने बारे में सोचो। जनक भावुक होकर पूछती है कि क्यों उसका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, क्या वह नहीं चाहती कि वह पढ़ लिख कर कुछ बन सके। उस आदमी का जवाब आता है कि हाँ वो चाहते थे, लेकिन उसने जो कर दिया रंगलियां मना के, वो गलत था। एक गैर आदमी के साथ रात बिताने की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यह सुनकर ऋषि को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि माना वह इस गांव का नहीं है, लेकिन जनक तो यही पली बढ़ी है, क्या गांव वालों को उस पर भी भरोसा नहीं है। नूतन कहती है कि ऋषि बेटा, तुम सबके सामने सच्चाई कहो। लेकिन ऋषि झल्ला उठता है और कहता है कि यहाँ कोई सुनता ही कहाँ है, सब गवार और जिद्दी है। एक कमरे में रुक जाने का मतलब यह नहीं होता कि किसी के साथ रिश्ता बन गया। तभी कंका बोलती है कि ये शहर नहीं है, ये गांव है। यहाँ अगर कोई लड़की पराये मर्द के साथ रात बिताए तो उसे शादी करनी पड़ती है। बुआ भी जोड़ती है कि शादी हमारे तरीके से होगी, बस अब कोई बात नहीं। ऋषि गुस्से में कहता है कि आप सब औरत होकर भी एक लड़की के बारे में ऐसी बात कर रही हैं, ये शर्मनाक है। तभी दामू तलवार लेकर आता है और धमकाता है कि अगर शादी नहीं की तो उसका सर धड़ से अलग कर देगा। जनक दामू की तलवार को रोक लेती है और चीखती है कि बस करिए दामू मामा, क्या किसी की जान लेकर ही मानोगे? अगर मारना ही है तो सबको मार दो। गाँव वाले बोलते हैं कि अगर ऐसा था तो गाँव की लड़की के साथ रात नहीं बितानी चाहिए थी, अब जब ऐसा हो गया है तो शादी करनी ही पड़ेगी। ऋषि चिल्लाकर कहता है कि अगर जबरदस्ती शादी हुई तो इसकी कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ेगी। मेरी फैमिली, मेरी मंगेतर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग नहीं जानते कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, गांव के नियम तोड़े गए हैं तो शादी तो जनक से ही होगी। जनक खुद कहती है कि वह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। फिर वह ज्योति और ऋषि को समझाती है कि चुपचाप हाँ बोल दें। वह उन्हें रात में पीछे के रास्ते से भगा देगी। जनक कहती है कि सोचो अपनी मंगेतर और फैमिली के बारे में, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आखिरकार ऋषि और जनक मजबूरी में शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। यह सुनकर कंका व्यंग्य करती है कि देखो अब महारानी शादी के लिए तैयार हो गई है। ऋषि गुस्से से कहता है कि हाँ बोलूं या ना बोलूं, तुम लोगों को दिक्कत है, लेकिन याद रखना अगर ये शादी हुई तो इसके अंजाम भुगतने होंगे। बुआ फिर से कहती है कि जो होगा देखा जाएगा। गांव की लड़की को यूं इस्तेमाल करके छोड़ देना यहाँ नहीं चलता। अगर आज जनक की शादी ऋषि से नहीं हुई तो गांव का कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा। उधर तनुश्री का दिल बहुत घबरा रहा होता है। वह कहती है कि आज तक ऋषि ने ऐसा नहीं किया, बिना खबर दिए कभी गायब नहीं हुआ। उसका छोटा भाई कहता है कि शायद फोन साइलेंट है या ट्रेन लेट हो गई हो। तभी पायल आती है और कहती है कि ऋषि से पहले बात हो गई थी, लेकिन अब उसका फोन नहीं लग रहा। अदिति ने 2 घंटे पहले कॉल किया था, पर ऋषि ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। तनुश्री घबराकर कहती है कि उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है, पता नहीं गांव में वह सेफ है भी या नहीं, उसने ढंग से खाया भी होगा या नहीं। दादा भाई तनुश्री को समझाते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ईशानी जवाब देती है, जिंदगी ने सब सिखा दिया। उसकी ननद फिर ताना मारती है, सीखना क्या था, आईपीएस ऑफिसर बनना था ना, बीए भी पूरा किया है कि नहीं। ईशानी कहती है कि कोशिश की थी, लेकिन कुछ कारणों से पूरी नहीं कर पाई, इसलिए आप लोग मजाक उड़ाते हो, मुझे सब समझ आता है। उसका पति बात संभालता है, अगर तुम आईपीएस बन जाती तो मैं तुम्हारे घर नॉक करके क्या कहता। अब तुम जैसी हो, तुम्हारा खाना खाकर मन और दिल दोनों खुश रहते हैं। ईशानी भावुक होकर कहती है, जो बोलना है बोल लीजिए, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा था तो मुझे सुनना भी पड़ेगा।
तभी पीहू बोलने ही वाली होती है और पूछती है, और बताओ शाम के खाने में क्या मिलेगा। ईशानी वेटर की तरह एक चिट्ठी लेकर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बोलो, तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है बना दूंगी। इस घर की शेफ भी मैं हूँ और असिस्टेंट मैनेजर भी। पीहू कहती है, ओके ओके ठीक है, मैं बाद में बता दूंगी। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम ये रखो और एक काम करो, अपना खाना ले आओ और खा लो। ईशानी भावुक होकर कहती है, क्या कहा तुमने? मुझे खाना लाने के लिए? एक्चुअली जब से मैं इस घर में आई हूँ कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैंने खाया या नहीं। तुमने ध्यान दिया इसके लिए थैंक यू। लेकिन एक काम करो, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। उसी वक्त जीत घर पहुँचता है। वह दरवाजे पर आता है और कहता है, अरे मैं तो आपसे मिलने आया था। नमस्ते दीदी। पीहू की तबीयत सुनी तो सोचा घर आकर हालचाल ले लूं। वैसे ही टेढ़ी है स्टॉल से और ये मिठाई लाया हूँ, खाओगी तो अच्छा लगेगा। ईशानी को जीत को देखकर घबराहट होने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि जीत कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करेगा। जीत बोलता है, और भाभी जी कैसी है आप? उस दिन खाना इतना लजीज बना था तो सोचा एक थैंक यू तो बनता ही है। और हाँ, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूँ। ईशानी झिझकती है, खोलती नहीं है, लेकिन उसका पति कहता है, अरे ईशानी खोलो ना, जीत इतना प्यार से लाया है। जैसे ही ईशानी गिफ्ट खोलती है उसमें एक पुरानी फोटो होती है जिसमें वह गांव के कपड़ों में होती है। उसकी ननद बोलती है, अरे ये फोटो तो बहुत पहले की है, तुम तब बहुत सुंदर लग रही थी। ये फोटो तुम्हें मिला कहाँ से? उसका पति भी पूछता है, हाँ जीत, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? जीत जवाब देता है, भाई साहब आप भूल गए शायद। मैंने बताया था कि ईशानी भाभी और मेरा गांव एक ही है। वो वहाँ आती थी, भले ही इन्हें मेरा चेहरा याद नहीं, पर गांव में बहुत लोग हैं जिनसे मैं ये फोटो निकलवा सकता था। दूसरी ओर मून काफी घबराई हुई होती है। वह अनिरुद्ध से कहती है, पापा कुछ करिए, मुझे ऋषि चाहिए एट एनी कॉस्ट। यह सुनकर अर्शी भड़क जाती है और बोलती है, हाउ इज दिस गाय रिस्पॉन्सिबल? उसे तुम्हारी कोई परवाह है भी या नहीं? तुम उसके घर वालों को 20 बार कॉल कर चुकी, पर उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। अर्शी मून को चेतावनी देती है, शादी से पहले 10 बार सोच लो, वरना बाद में डम माय फुट। मून जवाब देती है, बस कर दो मॉम, आप जितना बोलना था बोल चुकी। मैं ऋषि से ही शादी करूंगी और अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। मून रोते हुए अनिरुद्ध से कहती है, प्लीज पापा कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनिरुद्ध उसे शांत करते हुए कहता है, ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ। और अर्शी तुम घर के अंदर जाओ। अर्शी गुस्से में चली जाती है। अंजना कहती है, बेटा इतना गुस्सा मत करो, मून को बहुत फिक्र हो रही है। पुलिस या किसी कलीग से बात करके ऋषि के बारे में पता लगाओ। दूसरी तरफ ऋषि स्टोर रूम में बंद होता है। वह गुस्से में सामान फेंक रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, जाए तो कहाँ जाए। वह सोचता है, पता नहीं घर वाले क्या सोच रहे होंगे, अदिति क्या सोच रही होगी। झनक ने तो कहा था कि वह मुझे छुड़ाने आएगी, अभी तक क्यों नहीं आई? वह खुद से सवाल करता है, क्या मैंने झनक पर भरोसा करके गलती की? क्या ये लोग मुझे शादी के बाद जाने देंगे भी या नहीं? उधर झनक और ज्योति अपनी मां नूतन से बातचीत कर रही होती हैं। झनक कहती है, मां कुछ तरकीब निकालिए, सैरी बाबू को यहाँ से भेजना बहुत जरूरी है। उनकी गर्लफ्रेंड है, उनकी शादी होनी है। नूतन कहती है, हाँ मैं कुछ सोचती हूँ, तू चिंता मत कर। झनक कहती है, आप बस बाहर जाकर बोल दो कि आप मेरे साथ हो। जैसे ही वो लोग बाहर जाएंगे मैं ऋषि को पीछे से भगा दूंगी। वैसे भी वो लोग नशे में ही रहते हैं। नूतन मान जाती है और कहती है, ठीक है मैं कर दूंगी, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। जैसे ही गांव वाले बाहर जाते हैं झनक और ज्योति मौके का फायदा उठाती है। झनक सीसीटीवी कैमरा ऑन कर देती है और एक कोने में कैमरा फिट कर देती है ताकि सब रिकॉर्ड हो सके। आगे के एपिसोड में देखिए, क्या झनक ऋषि को बचा पाएगी? क्या ऋषि गांव से भाग सकेगा या फिर शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए जनक सीरियल के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।